तो चलिए नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ चलते हैं। आज का जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम बुलिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न। मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न दो टाइप्स के होते हैं, बुलिश मारुबुजू एंड बियरिश मारुबुजू। बट ये मारुबुजू का मतलब क्या है? मारुबुजू एक जापानी शब्द है, इसका मतलब डोमिनेंस यानी ताकतवर। इसलिए जब भी मारुबुजू कैंडल बनती है वो मार्केट के अंदर डोमिनेंस को इंडिकेट करती है। बुलिश मारुबुजू मार्केट के अंदर बायर्स की डोमिनेंस को इंडिकेट करती है और बियरिश मारुबुजू कैंडल मार्केट के अंदर सेलर्स की डोमिनेंस को इंडिकेट करती है। आप नॉर्मली देख सकते हो कि ये जो मारुबुजू कैंडल है इसका जो अपर एंड लोअर साइड है वहां पर कोई भी वीक नहीं है, यानी शैडो नहीं है। अगर है भी है वो बहुत ही छोटा सा। यहाँ पर आपको एक चीज नोटिस करना होगा कि बुलिश मारुबुजू कैंडल में ट्रेंड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, ये आपको याद रखना होगा। जब शेयर डाउन ट्रेंड में है, अगर वहां पर बुलिश मारुबुजू कैंडल बनेगा तो उसके बाद चांसेस है कि शेयर की प्राइस ऊपर जाएगा। अगर ऑलरेडी पहले से ही शेयर की प्राइस बढ़ रही है यानी शेयर अप ट्रेंड में है, अगर वहां पर भी बुलिश मारुबुजू कैंडल बनी तो चांसेस है कि उसके बाद शेयर की प्राइस ऊपर जाएगा। बुलिश मारुबुजू कैंडल में और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो है कलर। यहाँ कलर की बहुत इंपॉर्टेंस है। बुलिश मारुबुजू कैंडल ऑलवेज ग्रीन कलर की होनी चाहिए, वरना हम उसको बुलिश मारुबुजू कैंडल नहीं मानेंगे। अब समझते हैं कि इस बुलिश मारुबुजू कैंडल बनने के पीछे का साइकोलॉजी क्या है। मान लेते हैं एक पूरे एक दिन का बुलिश मारुबुजू कैंडल है। जब सुबह मार्केट ओपन हुई तो शेयर की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई थी और उसके बाद पूरे दिन में शेयर की प्राइस नीचे की ओर नहीं गई। और कभी कभार देखा जाता है कि शेयर की प्राइस थोड़ा सा नीचे की ओर जाता है तो यहाँ पर एक छोटा सा एकदम छोटा सा शैडो बनती है, बट उसके बाद पूरे दिन में शेयर की प्राइस सिर्फ बढ़ती रही और बढ़ते 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 यहाँ तक पहुंची और मार्केट क्लोज होने तक सिर्फ शेयर की प्राइस बढ़ती रही और यहाँ पर आकर मार्केट क्लोज हुई। इसका क्लियर इंडिकेशन यह है कि पूरे दिन में लोगों ने सिर्फ शेयर्स को बाई किया, यानी बायर्स ने डोमिनेंस दिखाई। इसीलिए बुलिश मारुबुजू कैंडल बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने की चांसेस होती है। चलिए अब समझते हैं कि चार्ट पर ट्रेड कैसे लेना है। मैंने पहले ही कहा कि बुलिश मारुबुजू कैंडल के लिए ट्रेंड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, चाहे शेयर अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में। अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हो तो आपका जो बाई पोजीशन होगा वो होगा बुलिश मारुबुजू कैंडल की हाई पर, यानी ठीक यहाँ पर। और आपका स्टॉप लॉस बुलिश मारुबुजू कैंडल की जो लो है वहां पर होनी चाहिए, यानी ठीक यहाँ पर। और आपका टारगेट होनी चाहिए अगले ट्रेंड चेंजिंग इंडिकेटर तक। उम्मीद करता हूँ कि बुलिश मारुबुजू कैंडल में कैसे ट्रेड लेना है वो आप अच्छी तरह समझ गए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बियरिश मारुबुजू को समझते हैं। बियरिश मारुबुजू बुलिश मारुबुजू के ठीक उल्टा होता है। हमने बुलिश मारुबुजू में क्या देखा था कि बुलिश मारुबुजू कैंडल ग्रीन कलर की थी, यानी वो एक बुलिश कैंडल था। बट बियरिश मारुबुजू कैंडल रेड कलर की होती है, यानी ये एक बियरिश कैंडल है। इसलिए बियरिश मारुबुजू कैंडल बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने की चांसेस होती है। यहाँ पर भी ट्रेंड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, यानी बियरिश मारुबुजू कैंडल अप ट्रेंड भी बन सकती है और डाउन ट्रेंड में भी बन सकती है। ये दिखने में एक थांबा जैसा होता है। कभी कभी इसका अपर एंड लोअर पार्ट में एकदम छोटा सा एक विग होती है। ये होता है बुलिश मारुबुजू कैंडल आइडेंटिफाई करने का तरीका। आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब समझते हैं कि ये बियरिश मारुबुजू कैंडल बनने के बाद शेयर की प्राइस क्यों गिरती है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है। आपने बुलिश मारुबुजू कैंडल में क्या देखा था? हमने बुलिश मारुबुजू कैंडल में देखा था कि बुलिश मारुबुजू कैंडल बायर्स की डोमिनेंस को इंडिकेट करता है, इसीलिए शेयर की प्राइस बढ़ने लगता है। बट बियरिश मारुबुजू कैंडल सेलर्स की डोमिनेंस को इंडिकेट करता है, यानी जब शेयर मार्केट ओपन हुई तब शेयर की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई और जब मार्केट क्लोज हुई शेयर की प्राइस यहाँ तक गिरी, यानी सिर्फ लोगों ने शेयर को सेल किया। इसलिए जब भी बुलिश मारुबुजू कैंडल बनती है उसके बाद शेयर की प्राइस और भी गिरने की चांसेस होती है। चलिए अब चार्ट पर ही समझते हैं कि ट्रेड कैसे लेना है। बियरिश मारुबुजू एक बियरिश कैंडल है, यानी इस कैंडल बनने के बाद शेयर की प्राइस नीचे की ओर जाने की चांसेस है। इसलिए यहाँ आपको शॉर्ट सेल पोजीशन लेनी होगी। इसमें आपका जो शॉर्ट सेल पोजीशन होगा वो होगा बियरिश मारुबुजू कैंडल का जो लो होगा वहां पर, यानी यहाँ पर।
कैंडल जहां पर क्लोज हुई वहां पर भी शॉर्ट सेल पोजीशन ले सकते हो, बट बेहतर है कि आप लो पर ही लीजिए। और आपका स्टॉप लॉस पोजीशन होनी चाहिए उस कैंडल की हाई पर, यानी ठीक यहाँ पर। आपका टारगेट होनी चाहिए जब तक ना ट्रेंड बदलने का इंडिकेशन ना मिले वहां तक। आई होप आप समझ गए होंगे कि बियरिश मारुगुजू कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे एनालिसिस करना है और उसके बेसिस पर कैसे ट्रेड लेना है।